अपने बच्चों को संभाल के रखो, हर जगह यमराज बैठे हैं। पहले यमराज आते थे आसमान से भैंसे पे चढ़ करके, अभी पता अच्छे खासे कुर्ता पैजामा जीन्स पैंट अच्छे से चश्मा लगा करके पढ़ाते हुए पूजा करते हुए या फिर किसी और तरह का काम करते हुए जो बैठे हैं ना, ये सब यमराज हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों को अपनी बच्चियों को बिल्कुल सेफ रखो, पलकों के नीचे रखो। ये पता नहीं यमराज कब मार डालेंगे, कुछ पता नहीं है। ऐसी एक कहानी आई है, कहानी क्या मतलब एक एक्सीडेंट आया है ऐसा। जोया परवीन 12 या 13 साल की बच्ची है, मात्र 5वीं क्लास में पढ़ती है। गर्दनी बाग पटना का ये किस्सा है। उसकी मौत हो जाती है। 6 टॉयलेट है, 7वां टॉयलेट हमेशा बंद रहता है, उसको कभी खोला नहीं जाता है। उस टॉयलेट में उसकी जली हुई लाश मिलती। आप सोच सकते हो उस बच्ची ने इतना बड़ा क्या कसूर कर दिया था कि टॉयलेट में बंद करके उसको, मतलब छोटी सी जगह में जहाँ पे वो तड़प भी ना सके, जहाँ पे वो हाथ पैर भी ना हिला सके, जहाँ पे वो चिल्लाए तो उसकी मम्मी उसको पानी पिलाने के ना रहे, जहाँ पे उसकी जान निकले तो उसको कोई तुलसी डालने के लिए, गंगा जल डालने के लिए, उसके बाल सहलाने के लिए, उसका सीना सहलाने के लिए, उसके तलवा से। आपको पता जब दर्द होता है, जब मौत होती है तो तलवा में बहुत जलन पड़ती है और सीने में बहुत जलन पड़ती है, जैसे लगता है कि दावा नल अग्नि जल रही है। आंखें जैसे उबल पड़ती हैं, जीभ बाहर को निकलती है, सारी नसें ऐंठ जाती हैं, बहुत दर्द होता है। लेकिन ये तो बड़ा सह सकता है, बच्चे तो नहीं सह सकते। लेकिन आजकल देख रही हूँ कि बच्चियां ज्यादा सहाई जा रही हैं। अभी निक्की की घटना शांत नहीं हुई, निक्की को अभी सब लोग गाली दे रहे हैं चारों तरफ से। ये भांड थी, ये रांड थी, ये गंदी थी, ये दोनों ऐसी थी, वो ऐसी थी। उस अय्यास भिखारी पति को कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इसी तरह जोया परवीन पटना के गर्दनी बाग इलाके में एक प्राइमरी स्कूल में 5वीं क्लास में बिटिया जाती थी, रोज पढ़ने जाती थी। लेकिन कुछ 5 दिनों से बड़ी गुमसुम रहती थी, खोई खोई रहती थी, किसी से कोई बात नहीं करती थी, ना खाती थी, ना पीती थी, ना स्कूल जाने का नाम लेती थी। मम्मी डेली डांटती थी कि जाओ, तब जाती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, बच्ची घर पे नहीं आई तो सब लोग ने बताया उनको कि तुम्हारी बच्ची बीमार है वहाँ पे। और स्कूल में उसने केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल पी लिया है। मिट्टी का तेल पीने के बाद माचिस लगा लिया है, बाथरूम में बंद हो गई है। दोस्तों, ये किस्सा सुनते ही एकदम बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है। ये बच्चियां छोटी छोटी क्या कर रही है। मनीषा का केस ऐसे, मनीषा को बताया कि इसने मोनो पी लिया, मतलब कीटनाशक दवाई। इसी तरह निक्की को बताया कि निक्की ने अपने ऊपर केरोसिन छिड़क लिया। निक्की इतनी फैंसी गाड़ी चलाती हुई, 1 लाख का महीना कमाती हुई और दुनिया घूमती हुई और नंबर 1 की पढ़ी लिखी स्मार्ट लेडी क्यों मरेगी। सजने संवरने में इतनी शौकीन। तो जोया परवीन ने तो इतना कुछ नहीं देखा था। चलो, मनीषा 19 की थी, निक्की 27 की थी, लेकिन जोया तो बेचारी 12 साल की थी। तो ऐसा कुछ होता है, बताया है, किस्सा आता है उस स्कूल के। अभी कुछ दिन पहले एक हैंडीकैप यानी लंगड़ा लूला टीचर था, उसने छोटी छोटी बच्चियों को टच किया था, पोर्न वीडियो दिखाई थी, गुप्तांगों को छुआ था। वो बच्ची जाकर के अपने घर में बताती है तो उसके मम्मी पापा और गांव के लोग आते, हड़कंप मचाते हैं, पुलिस आती है, उस हैंडीकैप को सस्पेंड कर दिया जाता है। लंगड़े लूलो, तुम ताकत कहाँ से लाते हो गंदा काम करने के लिए? इसीलिए तो लंगड़े लूले हो, तुम काने हो। जब तुम छोटी छोटी बच्चियों को टच करते हो तभी तो तुम्हारे हाथ पैर कट चुके हैं। तो दोस्तों, होता यूं किस्सा है, जोया परवीन बाथरूम गई थी। 6 बाथरूम के बगल में 7वां बाथरूम हमेशा बंद रहता था। 7वें बाथरूम गई थी। वहां पे उन्होंने एक टीचर और एक टीचरनी यानी मेल फीमेल को कुछ ऐसा करते देखा, जोश और होश खो बैठे थे। वहां शिक्षा के मंदिर में वो टीचर बच्चियों को शिक्षा और एजुकेटेड और भारत को सशक्त और भारत की संस्कृति और धर्म को बचाने के लिए टीचर नियुक्त हुए थे। लेकिन वहीं पे दोनों लोग सुहाग रात मना रहे थे। बस सुहाग रात मनाने वाले की कोई गलती नहीं थी, कोई पाप नहीं था, गलती तो सारी जोया की थी। जोया ने देख लिया कि वो लोग सुहाग रात मना रहे हैं, उनको शर्म लग गई। उन्होंने 5 दिन से वो जोया को डांट रहे थे, डपट रहे थे, धड़का रहे थे, भड़का रहे थे कि मार डालूंगा तुमको, तुमने अगर मेरी बात किसी से बताई और अगर तुमने कहीं किसी घर में जाके कही तो तुम्हारी टीसी नहीं दूंगा, तुम्हें पास नहीं करूंगा, तुम्हें जिंदगी भर तुम नाम नहीं लिखा जाएगा, जिंदगी भर के लिए तुम फेल हो जाओगी, कभी भी जिंदगी में तुम किसी स्कूल में एंट्री नहीं कर सकती हो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। छोटी सी बच्ची थी, उसके मनोदशा को इतना मतलब क्या कर दिया, क्या हो गया कि वो एकदम गुमसुम रहने लगी। और यही रीजन है कि उसके डर से टीचर डर गए कि इसको हो क्या गया है।
ये तो कहीं किसी भी 1 मिनट में एक थप्पड़ में रो देगी, सब कुछ बता देगी। ये कैसे पागल सी हो गई है। मतलब वो ये सोचे कि हमको देख करके ये इस तरह से बिहेव कर रही है, ये बता देगी। ऐसा करके उस बच्ची को स्कूल के टीचरों के द्वारा मिट्टी का तेल छिड़क करके जलाया जाता है। उसके बाद स्कूल में डाल दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है बाथरूम। उसके बाथरूम वो चिल्लाती है, चीखती है, चीखते 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 बेहोश हो जाती है और उसके बाद घर नहीं पहुंचती है। तो सारे बच्चे जाते, मतलब उनके भाई और उनकी मम्मी, उनका परिवार जाता है स्कूल, तो बताते हैं तुम्हारी निक्की ने अपनी जान आत्महत्या कर ली है। खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, नहीं खोला जाता है। माँ को निक्की दिखाई नहीं जाती है। तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल जब लेके सब भागते हैं तो वहां पे निक्की मर जाती है। पटना के हॉस्पिटल में निक्की मर जाती है। सॉरी जोया परवीन मर जाती है। दोस्तों 13 साल की बच्ची की क्या गलती थी, आप लोग जरूर बताना। ये शासन प्रशासन कब सुधरेगा? ये सरकार और ये इतनी सुविधा जो दे रही है बच्चियों को, इनकी जिंदगी नरक बन रही है। अरे मार दो चक्कू से, किसी तरह से गला कर दो, इस तरह से जला के मत मारो यार। ये लोग अपनी अय्यासी में, अपने सुख में, अपने 2 पैसे के फायदे में, 2 पैसे की नौकरी में, 2 पैसे की उन्नति में और 2 पैसे के अपने रिस्पेक्ट में कैसे। और धमकी क्या देती थी टीचर, समझ रहे हो? जोया परवीन की जो सहेली थी उसे वो बताती थी, धमकी देती थी कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। बताओ, कुकर्म तुम करो और बच्ची देख ले तो जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। और बर्बाद तो कर दिया जिंदगी। कहते हैं कलयुग में ही जो जितने राक्षस टाइप के लोग हैं उन्हीं की जीत होती है, वही आगे बढ़ते हैं, और जो सज्जन रहता वो घुट घुट के मरता। उसने देखा था उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारी टीसी फाड़ दूंगी, तुम्हारा नाम कहीं नहीं लिखा जाएगा, तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगी, तुम्हें बेइज्जती कर दूंगी, तुम्हें इतनी धमकियां मात्र देखने मात्र से। तभी तो कहते हैं कि कलयुग में अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन पुलिस क्या कर रही है? जब और पहले भी खबर आई है कि उस स्कूल में टीचर बच्चियों को टच करते थे, गंदी गंदी बात बोलते थे, शायरी बोलते थे, गलत जगह हाथ लगा देते थे, चुटौकी काटते थे और गलत गलत मैसेज देते थे, गलत गलत गंदी गंदी मजाक करते थे, भद्दी भद्दी बातें करते थे। उस स्कूल में इतनी गंदगी थी, इतनी गंदगी थी, चारों तरफ से घास फूस, कहीं झाड़ी कहीं कुछ, पूरा खुला हुआ, कोई पांगड़ नहीं, कोई चारदीवारी नहीं, कोई किसी तरह का अवरोधक वो एरिया नहीं। वहां पे गंजेड़ी सवेड़ी का मतलब मजमा लगा रहता था। गंजेड़ी जितने होते थे वहां पे जाकर के जब बच्चियों की स्कूल की छुट्टी होती थी तो बड़ी बड़ी बच्चियों की कतार में जिस जाती थी उसी में गंजेड़ी खड़े होते थे, सिगरेट पी करके गंदी गंदी बात करते थे। कोई कान आंख मारता था तो कोई गंदे गाने गाता था तो कोई फिल्मी स्टाइल में खड़ा होता था। उन बच्चों को, सरकारी स्कूल की बच्चियों की ये दुर्दशा लगा।